हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसे आपने थोड़ा पर देखा है कि आपका हिंदी ग्रामर होने वाली है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, हाँ जी हाँ। ये जैसे कि संज्ञा का टाइटल देखे हैं, संज्ञा ही नहीं, इसके अंदर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलती हो जाए ना, तो आप आइए वीडियो को डिसलाइक कीजिए और जो कहना को जो कह के जाइएगा, ठीक है। और ऐसा संज्ञा आपको मैं पहली बार पढ़ाने वाला हूँ। और एक देख सकते हैं एकदम पीडीएफ के साथ, मैंने कहना मतलब पीडीएफ नहीं कहना मतलब आपको ये लिखित हुई है, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चुपचाप बस आपको क्लास समझना है। हाँ, संज्ञा ही नहीं, सारी की सारी हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, हम गद्दार काट दीजिएगा सिमुलतला और सैनिक के लिए, ठीक है। और नवोदय के लिए और बीएचयू के लिए, ठीक है। सारी की सारी क्लास आपका स्टार्ट हो गया आज से। और वीडियो को दबा के देखिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो सिमुलतला के छात्र और नवोदय सैनिक बीएचयू के छात्र देखेंगे, और जो भी क्लास की तैयारी करते होंगे वो देख सकते हैं वीडियो, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये हिंदी ग्रामर, ठीक है। और सारे के सारे विषय आपको एकदम सिलसिलेवार से चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 1 आपको दिखता होगा, ठीक है। क्लास 1 आपको दिखता होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी का और सिलेबस क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं, आपको सिलेबस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आपको क्या क्या चलने वाली है। एक संज्ञा फर्स्ट में चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, शब्द रूप और समना माने समरूपी या भिन्नार्थक यानी कहने वाला युग्म शब्द जो है, ठीक है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी यानी शब्द, ठीक है। वर्तनी शब्द यानी कि आपको शब्द में भाषा लिखते हैं, जो भी शब्द आप लिखते हैं आप शुद्धि अशुद्धि कर देते हैं। तो आज के बाद से ये क्लास करने के बाद से आपको मैंने कहने वाला पढ़ाएंगे ना, तो उसके बारे में कैसे शब्द बनाया जाता है, ठीक है। आप कभी भी अशुद्ध नहीं लिखेंगे, ठीक है। एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में वाक्य, उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसका हम देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपको सिमुलतला के लिए और सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गद्यांश देख सकते हैं नवोदय के लिए, ठीक है। समझ सकते हैं सिमुलतला और सैनिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और इसमें आपको दिखता होगा संधि समास नहीं दिखता होगा, ठीक है। संधि समास, ठीक है। तो वो संधि समास जो आपको मिलेगा एकदम मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और लास्ट में, हाँ बीच में या लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और बताइएगा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं संज्ञा, संज्ञा जो जैसे कि संज्ञा जो है आपका कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संज्ञा जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए कौन कौन, ठीक है। सम और ज्ञा, ठीक है। सम और ज्ञा यहाँ पर समझेंगे एकदम बारी बारी से। सम और ज्ञा, सम जोड़ सम धन ज्ञा, ज्ञा, ठीक है। यहाँ पर ज्ञा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ज्ञ जो है यहाँ पर पढ़ते हम लोग ज्ञान, ठीक है। ये ज्ञ होता है, ज्ञ, ठीक है। ज आधा और धन इ, ठीक है। ज्ञ होता है इनका नाम ज्ञ। उसके नाम सम के अर्थ क्या होता है, सम मन होता है सम्यक, सम्यक मतलब राइट होता है, सम्यक मतलब क्या होता है, राइट होता है। और ज्ञान मन होता है ज्ञान होता है, यानी कि सम्यक जो है, सम्यक का मतलब सही कहने मतलब सही हुआ यानी कि राइट, और ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब समझेंगे, यानी कि संज्ञा जो आपका है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और सम धन ज्ञा, जो सम मन होता है सम्यक, और सम्यक मतलब होता है राइट यानी कि सही, और ज्ञान मन ज्ञान मन होता है ज्ञान, ज्ञान मीन्स ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शब्दों का मालूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सही शब्दों का पता लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बात करें कुत्ता, ठीक है। कुत्ता जो है एक कुत्ता आप देखे होंगे एकदम, हाँ देखे होंगे। उसमें बिल्ली की बात करें, बिल्ली भी आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बात करें हम, आप कलम होगा आपके पास, आपके सामने यानी कि रूम में जहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारी चीज़ दिखता होगा, जो आपकी आंख के सामने दिखता है उस सारी की सारी क्या है, संज्ञा है। यानी कि दुनिया में जो चीज़ आपको दिखता है, आपके आंख के सामने जो चीज़ दिखता है सारी की सारी संज्ञा है, ठीक है। जैसे कुछ आप अपवाद में है और आप जानते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा तो आपको सब मालूम चलेगा कौन अपवाद है कौन नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे कि बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा परिभाषा, ठीक है। तो अभी बताया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा में आज तक पढ़ते आप आए हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात यह है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, वस्तु क्या होता है, देख सकते हैं। और बात करें स्थान क्या होता है, ठीक है। स्थान की बात करें, स्थान में यहाँ पर देख सकते हैं। उसका ना भाव जो है यहाँ पर देख सकते हैं, भाव के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। तो बारी बारी से समझेंगे, ठीक है।
बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति में क्या कहता है, राम आ गया, बबीता आ गया, मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है। वस्तु की बात करें, वस्तु में मेज होता है, पेंसिल होता है, ठीक है। स्थान की बात करें, कोई खास स्थान जैसे वाराणसी, पटना, दिल्ली, कोई पंजाब, ठीक है। भाववाचक के बाद मतलब भाव में बताएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति और वस्तु, स्थान या भाव, तो सारे के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो भाव की बात करें तो भाव में होता है क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, मन, ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे कि संज्ञा, परिभाषा लिख सकते हैं, इसका परिभाषा ही होगा और आप समझने के बात करेंगे, कहने मतलब यानी कि आपके आँख के सामने, जो आपके आँख के सामने अब जहाँ पे है रूम में है, जो चीज़ दिखता है, मान लीजिए आपका रूम हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, छत हो गया, दीवार हो गया, ये सारी की सारी क्या संज्ञा है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है जिसका नाम नहीं है। दुनिया में हर एक कोई चीज़ जो है वस्तु, उसका कुछ ना कुछ तो नाम, कोई ना कोई नाम होगा। ये सारी की सारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय छात्र कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हाँ बोला है ना कि संज्ञा से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं कटने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें नया आपको सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और एकदम करना मत भूलिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र, अगर ये आपको नया टॉपिक लगा होगा तो एकदम अगर दिल छुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन ध्यान देंगे, कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें होता है कौन कौन, ध्यान देंगे। यथार्थक देख सकते हैं, यथार्थवाचक, और 2 में क्या दिया है, भाववाचक। यथार्थवाचक और 2 में भाववाचक, ठीक है। थोड़ा कलम का मोटा हो गया, ठीक है। इसका सियाई हम लोग थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। चलिए इसका सियाई कहाँ से होगा कम, हाँ चलिए, हाँ ध्यान देंगे। पहला जो दिया है यहाँ पर, कहने मतलब यथार्थवाचक यानी कि यथार्थवाचक, ठीक है। उसका नाम भाववाचक। अब देखिए यथार्थवाचक में कौन कौन आते हैं, ध्यान देंगे। यथार्थवाचक में यानी कि कहने मतलब यथार्थवाचक जो संज्ञा होते हैं ये दृश्य होते हैं, और भाववाचक संज्ञा जो होते हैं अदृश्य होते हैं, यानी विजुअल और नॉन विजुअल, ठीक है। संज्ञा जो है, संज्ञा बात पूछे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से बात करें तो संज्ञा 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, यथार्थवाचक और भाववाचक। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं इसी क्लास में और याद कराने का एकदम समझिए कि समझ सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा इस क्लास में। यथार्थवाचक संज्ञा में देखिए कौन कौन होते हैं। क में आपका दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख में आपका जातिवाचक संज्ञा, और ग में पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और घ में आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप समझ गए होंगे ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा अदृश्य। अदृश्य जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं, अदृश्य, ठीक है। देख सकते हैं, यानी विजुअल और नॉन विजुअल समझ सकते हैं। जो दिख जाए वो दृश्य यानी विजुअल, जो ना दिखे अदृश्य यानी कि नॉन विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन होते हैं, और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। और आप चाहते हैं इसका PDF के लिए तो हमारे नंबर से नहीं जुड़े होंगे, जाके इसी चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर व्हाट्सअप नंबर दिए होंगे, उस पर या बहुत सारे वीडियो में ऐसा नंबर दिए होंगे, उसमें जुड़ जाइए और आपको एकदम PDF इसका मिल जाएगा। आप नोट्स बना सकते हैं, इससे चाहे इस वीडियो से रुक के बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आगे ये बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं जो आपके मन में चल रहा है कि भाई ऐसे में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, संज्ञा जो है यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा, ठीक है। संज्ञा जो है प्राचीन में बात करें, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं, 5 है। जो आप पढ़ते हैं संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के, वो प्राचीन हिंदी से हो गया। और आधुनिक की हम बात करें, आधुनिक हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर कुछ आपको नया दिखता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बोला है कि नाउन से यानी कि संज्ञा से आपका एक भी क्वेश्चन कभी कटने नहीं देंगे, ठीक है। इस वीडियो को देख लेंगे तो ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस सारे की वीडियो में हम कवर कर देंगे। जैसे कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आधुनिक हिंदी में संज्ञा 2 प्रकार के नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं। और मूल रूप से बात करें, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये यथार्थवाचक संज्ञा के भेद है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा में भाववाचक में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं बताए हैं आपको
भाववाचक संज्ञा में भाववाचक ही होगा, ठीक है, केवल दूसरा का में, ठीक है, बाकी इसमें चारों आपका चल आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अब एक एक परिभाषा के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक एक परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है, ठीक है। जैसे कि आप परिभाषा पढ़े हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे व्यक्ति भर का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हाँ जी हाँ, आज के बाद से है रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा हम आपको कैसे इंडिकेट किए हुए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है दृश्य, दृश्य धन, दृश्य में माने दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम जूम करते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको बस परिभाषा याद नहीं करना है, बस इतना चीज बस आपको याद करना है। व्यक्तिवाचक जो होते हैं दृश्य होते हैं, यानी कि दिखता है, दृश्य मतलब वो दिखता है दुनिया और दुनिया में अकेली हो। व्यक्तिवाचक जो है वो दुनिया में अकेला हो और दिखता हो और एक वचन हो। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखता हो आपके यहाँ के सामने और दुनिया में अकेला हो, उसके ऐसा कोई नहीं हो और वो एक वचन हो, यानी सिंगल माने सिंगल हो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं ताजमहल। क्या ताजमहल का दूसरा है? नहीं, ताजमहल आपका एक ही है और दुनिया में एक ही है, दुनिया में अकेला ही है और दृश्य दिखता है और एक वचन में है। आई होप यू आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश। राकेश दृश्य है, दिखता है और दुनिया में अकेला ही है, उसके ऐसा कोई नहीं है और एक वचन होगा, ठीक है। राकेश के बात हो रहा है, राकेश के नाम की नहीं। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या दुनिया में अकेले कि नहीं? पृथ्वी अकेला है, वो दिखता है आपको और दुनिया में अकेली है और एक वचन हो। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक से किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक जो दिखता हो और दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। पृथ्वी जैसे कि दुनिया में अकेला है और दुनिया में अकेला है और दृश्य में दिखता है पृथ्वी और एक वचन है। पृथ्वी के का दूसरा कोई है? पृथ्वी नहीं। गंगा की बात करें, गंगा आपको दिखता है और दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। समझ गए? ये तीन चीजें आपको बस दिमाग में बिठा लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से परिभाषा मैंने कहना परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि पृथ्वी कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। समझ गए? थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास करूंगा पूरा आपको क्लास में समझा दे, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सॉरी हाँ, जातिवाचक संज्ञा हम लोग व्यक्तिवाचक कवर किए हैं लोग। जातिवाचक संज्ञा की देखिए इतना बस आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं दृश्य हो, अब हम लोग व्यक्तिवाचक में पढ़े दृश्य। दृश्य हो जो दिखता हो, कहने का मतलब जो दृश्य हो दिखता हो, जिसके जैसा अवर हो, जिसके जैसे अवर हो, ये बहुवचन हो, यानी कि एक समझ सकते हैं बहुवचन का मतलब ढेर सारे, यानी कि दृश्य यानी दिखता हो। जातिवाचक जो दिखता है, यानी कि परिभाषा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा गया है, जो किसी व्यक्ति या उपजाति के बारे में बताए जिसके जैसे अवर हो, ठीक है, जिसके जैसे अवर हो। जैसे कि लड़का काली गाय, जैसे लड़का बात करें, लड़का के जैसा लड़का होता है, लड़की के जैसा लड़की होता है, फूल के जैसा बहुत सारा फूल होगा, गाय के जैसा बहुत गाय होगा, ठीक है। गाय से काली गाय, उजली गाय से काली गाय, लिखा ना। आम के जैसा आम होगा, भूकंप के जैसा भूकंप होगा, सुनामी के जैसा सुनामी होगा। इसे दृश्य सब दिखता है, लेकिन जिसके जैसा अवर हो। क्या लड़का का जैसा लड़का नहीं होता है? हाँ होता है, ढेर सारे लड़के हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक ना बल्कि जातिवाचक। जाति जो है जानवरों में बनाया गया और पुरुषों में बनाया गया, ठीक है। तो पुरुषों में स्त्री और पुरुष समझ सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया गया, लेकिन जाति गाय भैंस मॉल पशु में ज़्यादा बनाया गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं आम जैसे सुराम होगा, उसके जिसके जैसा अवर हो। काली गाय के जैसा और सारा काली गाय हो, उजली गाय होगा, ठीक है। लड़का जैसा बहुत सा लड़का होगा। समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 3 नंबर, ठीक है। कहने का मतलब भाववाचक, ठीक है। यहाँ पर भाववाचक जो है समझ सकते हैं, भाववाचक, ठीक है। चलिए तो भाववाचक संज्ञा जो आपका है भाववाचक, तो यहाँ पर क्या हो? अदृश्य हो। क्या होता है? अदृश्य होता है और एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है, जिसको प्लेट में न परोसा जाए। क्या? भाववाचक संज्ञा को हम लोग प्लेट जो होते हैं थाली, थरिया में नहीं परोसा जा सकता है, यानी कि उसमें उठाया नहीं जा सकता, उसमें रखा नहीं जा सकता है भाववाचक को, और ये दिखता भी नहीं है। भाववाचक क्या है? ये दिखता नहीं है, अदृश्य है और एक वचन है। ये क्या है? एक वचन है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, भाव गुण दोष अवस्था को दर्शाए, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है भाव गुण दोष अवस्था को दर्शाए। जैसे बात करते ईमानदारी, क्या ईमानदारी कभी दिखता है? नहीं। ईमानदारी कभी दिखता है? नहीं दिखता है। किसी आप कितना ईमानदार है वो दिखता है? नहीं दिखेगा।
प्यार, प्यार कभी दिखता है? नहीं दिखता है। बेईमानी कभी दिखता है? नहीं दिखता है। आप कितना बेईमान है क्या मालूम है? नहीं है। हम कितना बेईमान है क्या मालूम है? नहीं। आप कितना मतलब देखिए, बुराई, बुराई का दिखता है? नहीं दिखता है। अच्छाई कभी दिखता है? नहीं। ठगी हुई कभी दिखता है? नहीं दिखता है। पढ़ाई दिखता है? नहीं। खुशी दिखता है? नहीं। चढ़ाई दिखता है? नहीं। सुंदरता दिखता है कि आप कितना सुंदर हैं? दिखता है कि आप कितना खुश है? खुशी ये दिखता है? नहीं दिखता है। और ये एक वचन है, कितना है? सब एक वचन है। भाववाचक में एक वचन। अबे हम लोग पढ़े हैं जातिवाचक, जातिवाचक में क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक है। और जातिवाचक में बहुवचन, व्यक्तिवाचक में एक वचन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाववाचक में, ठीक है। भाववाचक में हम लोग बात कर रहे थे कि भाववाचक संज्ञा को प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है, थरिया में, और ये एक वचन हो। और दृश्य ये दिखता नहीं है। क्या प्यार आपका दिखता है? नहीं। बुरा, आप कितने बुरे हैं दिखता है? नहीं। समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ। हाँ, लेकिन कुछ नोट कर लेंगे, कुछ नोट में आपका अपवाद में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं और लिखा गया है, देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्रिय छात्र तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और हाँ, आप अगर चाहते हैं फेस करने वाला वीडियो, फेस समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फेस वाला वीडियो बना के आपको समझा सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हाँ बात करेंगे कि अगला बार शायद हम प्रयास करेंगे फेस वाला वीडियो बनाएं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इससे बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है, फेस वाला से, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे नोट में बुराइयां में संज्ञा कौन है? तो बहुवचन है और जातिवाचक है। चढ़ाइयाँ में संज्ञा बहुवचन है और जातिवाचक, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन? तो पदार्थवाचक, ठीक है। पदार्थवाचक का मतलब भाववाचक, ठीक है। पदार्थवाचक का मतलब भाववाचक यहाँ पर आपको दिया गया है संज्ञा। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। द्रव्यवाचक जो होते हैं ऐसी पदार्थ से गिनती संभव न हो, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल किए, यहाँ पर गिनती संभव न हो, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको मैंने गिन नहीं सकते हैं, गिनती संभव नहीं है। जैसे मैटर, क्या मैटर मैंने होता है द्रव्य, ठीक है। पदार्थ, क्या उसको हम लोग गिन सकते हैं? ठोस, ठोस को गिन सकते हैं? नहीं। द्रव को गिन सकते हैं? नहीं। गैस को गिन सकते हैं? नहीं। प्लाज्मा को गिन सकते हैं? नहीं। बीईसी को गिन सकते हैं? बोस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं गिन सकते हैं। बोस आइंस्टीन नहीं गिन सकते हैं हम लोग। यानी कि पदार्थवाचक में नापना, तौलना, ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा के बारे में चर्चा किया जाता है। जैसे कि दूध का, दूध को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। गिनती संभव है? नहीं। पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तो आप गैस को गिन सकते हैं? नहीं। ये सब पदार्थवाचक यानी कि मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका कहने मतलब पांचवा, कहने का मतलब पांचवा जो है आपका, और सारा यहाँ पर एग्जाम्पल जो कहने का मतलब भाववाचक में दिया गया है। तेल है, क्या तेल गिन सकते हैं? नहीं। नापा या तौला जाता है, क्वांटिटी है। घी है, डालडा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को का हम ऑक्सीजन को देखने के बात नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। पानी को गिन सकते हैं? नहीं। अब बात करेंगे लोहा, लोहा ढेर सारे गिन सकते हैं? नहीं। नापना तौलना आता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लास्ट आपका टॉपिक क्या है? लास्ट आपका क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले। चलिए, जिस समूहवाचक संज्ञा जो है गिनती संभव है, समूहवाचक को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा यानी कि वर्ग गिन सकते हैं, आर्मी को गिन सकते हैं, पुलिस गिन सकते हैं, सेना गिन सकते हैं, संसद, संगठन। तो मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अगर हल्का सा भी आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर देखिए, सर्वनाम क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक जानेंगे इसको, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्द को पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। कहने का मतलब जो शब्द जो है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं या रोकते हैं। यानी कि जो शब्द जो संज्ञा जो शब्द होती है, संज्ञा शब्द को रोकने के लिए सर्वनाम के प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पे। जो शब्द संज्ञा होगा ना, उस संज्ञा को हटाकर, उस संज्ञा को साइलेंट करके हटाकर फेंक देंगे कहीं, और उस पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यानी कि संज्ञा शब्द को रोकने का कार्य कौन करता है? सर्वनाम करता है, ठीक है। जैसे कि समझेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखे हैं, निमलेश, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक होनहार छात्र हैं, ठीक है। निमलेश कुमार
चतुर्वेदी की माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पर मिथिलेश कुमार जो है यहाँ पर देख सकते हैं, निमलेश कुमार जो है चतुर्वेदी, ये बार बार ये आ रहा है। ठीक है, इसी शब्द को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। जैसे कि अगर कोई बड़े होंगे तो उस लगाएंगे, मन उन लगाएंगे, और कोई छोटा होगा व्यक्ति उसके लिए उस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छा तरह से कि लिखे हैं यहाँ पर निमलेश कुमार, कोई भी निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक पर यूज करेंगे, एक होनहार छात्र हैं। उस चाहे उन, उसकी चाहे उनकी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस या उन के बात करें यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। उस चाहे उन, उनके चाहे उसके, उनके, और मान लीजिए रिस्पेक्ट देना है तो उनके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, चाहे उसके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं। इससे आप यानी कि संज्ञा शब्द को रोकने का कार्य कौन करता है? सर्वनाम करता है। कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि देख सकते हैं परिभाषा यहाँ पर अच्छा तरह से लिखा गया है और आपको बताया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट्स की बात करेंगे। आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप कलम कॉपी लेकर बढ़ जाइएगा, उसको लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में इसको लिख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF चाहिए, मैंने इसी हैंड टू हैंड इसको निकलवा लें छपवाने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाइए। बहुत सारे वीडियो में दिए होंगे पहले, ठीक है, समतला वाला में, तो उस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, या हमारे इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, उस लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सअप के लिंक डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कीजिए तो व्हाट्सअप पर चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय नष्ट करते हुए। यहाँ पर लिखे हुए हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, यानी सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सर्वनाम के बारे में हम लोग जाने तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम यानी कि कहने मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे एक एक करके परिभाषा में यहाँ पर मैंने इसका भेद लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि सर्वनाम जो है मेरे प्रिय छात्र, ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रकार के लिखे होंगे। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में अनिश्चयवाचक, और 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5 में निजवाचक सर्वनाम, और 6 में संबंधवाचक सर्वनाम। फाइनली ये सब आप जानते हैं, फिर भी ये सारी की सारी आपको मालूम होगा, और जिनको मालूम होगा याद नहीं है तो एक बार इस पे हाथ रखेंगे और तुप के ये पूरा बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको एक कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, जिस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के कितने भेद? 6 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। हाँ, अब कौन कौन होते हैं देख लीजिए, यहाँ पर सब यहाँ पर बारी बारी से लिखा गया है, और हम बारी बारी से 6 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो हल्का सा लंबा हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बार देखेंगे बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दिलो और दिमाग में बच जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हाँ, हिंदी ग्रामर हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर पुरुषवाचक सर्वनाम दिए तो उसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे, उससे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जानेंगे ना, इसके जानने के बाद में आराम से पुरुषवाचक सर्वनाम हमको आ जाएगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हम जान जाते हैं तो अच्छा से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, पढ़ेंगे इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष का होता है कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला होता है। और मध्यम पुरुष क्या होता है? तो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है? तो जिसके बारे में चर्चा हो, यानी कि कहा जाए, जिसके बारे में बात हो। आई होप यू आपके समझ में आ गया होगा। तो ये वाला देख सकते हैं आप। तो चलिए जैसे कि बात करते हैं अब कि भाई उत्तम पुरुष होता क्या है। उत्तम पुरुष जैसे कि मैं, यहाँ पर लिखे हुए मैं, हम, और साथ में क्या आ सकता है? कारक की विभक्ति। ठीक है, कारक की विभक्ति होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सब प्रधान को के लिए प्रधान से, अधिकरण, सब इस सारे हम पढ़ाने वाले एकदम आपको नए अंदाज में। ठीक है, और आपको याद हो जाएगा इस क्लास में। ठीक है, जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला होता है।
तो इसमें कौन कौन होता है, मैं आ गया, हम आ गया। मैं और हम अपने आप के बारे में चर्चा करते हैं। कहने वाला है मैं या हम, कोई मैंने मैं हूँ ऐसा हम है, तो कारक का विभक्ति आ जाएगा। जैसे मेरा और हमारा, मेरा भी आ सकता है और हमारा भी आ सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष जो होते हैं ये सुनने वाले होते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाले। जैसे कि मान लीजिए तू हो गया सुनने वाला, तू इधर आओ, तुम इधर आओ। ठीक है, जैसे तू कारक की विभक्ति पर, जैसे तुम, आप आइए, आप सुनिए, तुम आओ, तुम सब आओ। तो सुनने वालों को कहते हैं मध्यम पुरुष। आई होप यू आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जैसे कि अन्य पुरुष, क्या कहते हैं उसको, अन्य पुरुष। जैसे कि यह लड़का है, वह लड़का है, बहुत बदमाश है, बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, वे अच्छे लड़के हैं, लगा सकते हैं। साथ में कारक विभक्ति। ठीक है, कारक के चिन्ह यानी कहने मतलब। ठीक है, वहाँ पर बात करते हैं तू जो है, तू के बात करें, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तू। ठीक है, तू जो है अकेला उम्र में छोटा हो। और तू का प्रयोग कब करते हैं मेरे प्रिय छात्र, कोई अगर आपसे अकेला है, माने वो अकेले में है और आपसे उम्र में छोटा है, तो इसलिए तू का प्रयोग करेंगे। तुम का प्रयोग कहाँ करते हैं, उम्र में छोटे हो, उम्र में क्या हो, छोटे हो। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, समझने वाला बात ये, तू अकेला हो, अकेला कहीं हो, लेकिन वो उम्र में आपसे छोटा हो, इसलिए तू का प्रयोग करेंगे। तुम जो है यहाँ पर अकेला पकड़ के बात नहीं हो रहा, तुम हमेशा के लिए उम्र में जो छोटे होते हैं उनके लिए प्रयोग करेंगे, उम्र में छोटी के लिए। ठीक है, छोटे के लिए। और बात करते हैं अन्य, यहाँ पर लिखा गया, मैंने कहा मतलब अन्य तो अलग हो गई इधर का। आपके बात करते हैं, आप जो है उम्र में बड़े के लिए प्रयोग करेंगे। आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम फाइनली हमको मालूम है और आपको ये मालूम है, ये मालूम चल चुका है क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप यू आपको समझ में आ चुका है कि हाँ क्या कहने का सेंस इसका है। प्रथम पुरुष न बल्कि, मध्यम पुरुष न बल्कि, अन्य पुरुष न बल्कि, कौन कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो उसके बारे में हम लोग जान गए किसमें किसमें होता है। और जब ये होता है कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो, उससे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या देख सकते हैं कि कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो, उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कहेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप यू आपके समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिए हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको हल्का जूम करते हैं। चलिए आपको दिखता होगा, जैसे कि लिखे उदाहरण में, एक में वह कल दिल्ली गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और जूम किए। ठीक है, चलिए वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। इसमें देखिए आपको छांटना क्या है, सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम में भी कौन सर्वनाम छांटना है, कौन कौन किस्म आएगा, जैसे वह क्या देखेंगे, वह यहाँ पर अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष। देखिए यहाँ पर अन्य पुरुष में हम लोग, अन्य पुरुष में यह वह वे लगाए हैं ना, और तू आपके चाचा का तो क्या होगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम माने पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब बात को उत्तम में मैं, हम माने मैं, मेरा, हमारा आया है ना, तो यहाँ पर बोले हैं कि वह कल दिल्ली जाएगा। तो वह कौन सी सर्वनाम है भाई, तो वह कौन सी सर्वनाम है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर। वह कल दिल्ली जाएगा तो अलग चीज़ हो गया। ठीक है, हम लोग सर्वनाम बताना है केवल। अब बात करना है, मैंने कहा कि तुम, देखिए आगे है, मैंने कहा कि तुम यह कर दिखाओ। नीचे आपका है, तो देखिए मैंने क्या है यहाँ पर, मैंने क्या है, तो उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर मैं या मैंने क्या है, उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष हो गया। कहा कि, कहने वाला कौन होता है, उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है, कहने वाला। ठीक है, यानी समझ सकते हैं, कहने वाला, तुम यह करके दिखाओ। तो तुम आपका क्या है, थोड़ा सा इसको हम हल्का जूम करते हैं और साइड में लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि इसको हल्का सा और जूम किए। चलिए हाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ पर यह करके दिखाओ, तो तुम जो है क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तू है ना, ये मध्यम पुरुष आ जाएगा। करके दिखाओ, यह कौन है, अन्य पुरुष। देखिए वाक्य दे देगा ना, वाक्य देगा, उसमें छांटने को आपको कह देगा कि भाई कौन कौन सर्वनाम है, उसको छांटना है। तो बस ये वाला आपको थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कोई ऐसा चीज़ होता है जिसे मान लीजिए आपको समझ में आए तो रटना पड़ेगा। रटना पड़ने का मतलब, कहने वालों को कहते उत्तम पुरुष, कहने वाला मैं, हम है, मेरा, हमारा आता है। सुनने वाला को कहते हैं मध्यम पुरुष, तुम आता है, तुम माने तुम या तुम आप आएगा।
जिसके बारे में बात हो उसको अन्य कहते हैं। यह हुआ है, ये वे सब, मतलब इतना तो चीज़ आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा जिस तरह हो, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम अगला परिभाषा में आते हैं हम लोग कहने का मतलब, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग का नया प्रोग्राम कहने का मतलब, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं, केवल मैं जो आपका जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम, कि मध्यम, कि अन्य, तो क्या होगा, उत्तम होगा। मैं बताया ना उत्तम है, जैसे कि आइए हम थोड़ा सा उसको पीछे करते हैं फिर। और मैं जो यहाँ पर बताए हैं, देखेंगे यहाँ पर मैं, हम, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुष में बताया है। कह देगा यह कौन सा सर्वनाम है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एकदम याद करते चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला डिफिनेशन आपका मैंने कहना मतलब अगला टॉपिक आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बारे में चर्चा किए, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया निश्चित वस्तु, ठीक है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं निश्चित व्यक्ति, ठीक है, और कुछ निश्चित वस्तु के बारे में बोध कराए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे लिखे हैं यहाँ पर कि यह मेरा पुस्तक है। देखिए बहुत ध्यान से, यह क्या है, आपका सर्वनाम, मतलब सर्वनाम है। यह क्या आपका, यह, वह, मैं, तुम, आप, वे सब क्या है, ये सर्वनाम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तक जो है, मतलब मेरा क्या है, मतलब यह मेरा क्या सर्वनाम है, पुस्तक क्या है, संज्ञा कि नहीं, संज्ञा है। तो यहाँ पर सर्वनाम बताना है भाई, सर्वनाम, यह भी सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर बोले हैं पुस्तक क्या है, आपका संज्ञा है ना, नाउन है ना, हाँ है। यह मेरा बैग है, तो यह मेरा बैग जो है, यहाँ पर दिया हुआ है, यह आपका सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, बैग आपका नाउन है। तो यहाँ पर बोला कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। निश्चित वस्तु, तो निश्चित वस्तु की नहीं, यह मेरा बुक है तो निश्चित वस्तु है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा बैग है, यह मेरा घर है, एकदम परफेक्ट निश्चित की बात हो रही है, नहीं मेरा बात किसी व्यक्ति का बोध है कि यह राम है, परफेक्ट है। तो जब किसी निश्चित चीज़ की, मतलब जब कोई निश्चित वस्तु या कोई व्यक्ति के बोध कराए या बारे में चर्चा हो या कहा जाए, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा ध्यान देंगे। जैसे कि चौथा एग्जाम्पल में, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, निश्चय है कि नहीं, मेरा घर है, निश्चितवाचक में, निश्चय में। यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, ध्यान देंगे, यह आपका सर्वनाम हो गया। लेकिन कौन सर्वनाम, अन्य में, यह वह मन होता है ना, यह वह वे सब अन्य बताए ना। पुस्तक जो है आपका संज्ञा होगा, कौन होगा, जातिवाचक में बताए हैं, जिसके दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई नहीं, अकेला वो एक वचन हो, ठीक है। मेरी, ये भी सर्वनाम ही है, ठीक है। जैसे कि कौन सर्वनाम है, अब देखिएगा, ये सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अब समझेंगे भाई सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं अगला एग्जाम्पल, यह मेरी कार है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मान लीजिए निश्चय है, फिक्स है, यह, अब देखिए यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं जो सार्वजनिक अधिकार हो सकता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, शायद किसी का भी हो था और मैंने मेरा था भुला गया, ये कहने मतलब सार्वनामिक यानी सभी को हो सकता है सर्वनामिक, ठीक है, विशेषण। तो आप समझ गए होंगे कि यह कार मेरी है, यानी कि सबका उस पर अधिकार हो सकता है, किसी का भी और हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक में, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं आपका, ध्यान देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कहने का मतलब जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित की बात हो रहा है, और निश्चयवाचक में हम लोग मैंने हटा देंगे, तो निश्चयवाचक में हम लोग का चर्चा किए, निश्चित बोले हैं, और व्यक्ति वस्तु का बोध करे, बस थोड़ा सा उल्टा है। जब अमने का होता है, ध्यान देंगे, अमने होता है नहीं, अमने न होता है। तो अनिश्चयवाचक में जो किसी व्यक्ति, अनिश्चयवाचक व्यक्ति मैंने समझ सकते हैं जो अनिश्चयवाचक हो, ठीक है। तो जिससे कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम लोग कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उससे चर्चा करेंगे, परिभाषा आपका नहीं देता है, दे देगा
बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, पता ना क्या है बाहर, लेकिन कोई गेट पर खड़ा है तो क्या कौन चीज होगा, तो प्राणी होगा। गेट पर भाई कौन खड़ा होगा, जानवर तो होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा, हाँ जानवर भी होगा, कुत्ता भी होगा, सियार भी होगा, आदमी भी होगा, यानी कि कोई ना कोई ना प्राणी, यानी कि जान वाला, यानी कि इसमें प्राणी समझ सकते हैं जिसमें जान हो, तो कोई ना कोई प्राणी खड़ा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं डाकिया लिफाफे में कुछ दे कर गया। अब सवाल कैसे समझेंगे, यहाँ पर अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई, आपका इसमें कौन अनिश्चयवाचक इस वाक्य में दे देगा बाहर गेट पर कोई खड़ा है। कोई क्या है आपका अनिश्चयवाचक है, कोई क्या है आपका अनिश्चयवाचक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ, याद कर लेंगे, कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और ऐसा हम बताएंगे बीच में, बन रही वीडियो में सुरसंदक। तो डाकिया लिफाफे में कुछ देकर गया, तो इसमें कुछ जो है ना आपका कुछ न कुछ तो दे के गया होगा लिफाफे में डाकिया पोस्टमैन। ठीक है, तो कुछ आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा, मालूम नहीं है, कुछ दे के गया है, पूरा परफेक्ट नहीं मालूम है। उसमें दूध में कुछ गिर गया है, पता नहीं है दूध में क्या गिरा हुआ। अच्छा, डाकिया आपको क्या दे गया होगा, जैसे कि डाकिया आपको क्या दे गया होगा, वस्तु, यानी कि कोई ना कोई चीज़ देख के आपको वस्तु दे के गया होगा। ठीक है, हम बात करें दूध में कुछ गिर गया, भाई दूध में क्या गिरेगा, दूध में अगर दूध रखा गया है तो दूध में या तो प्राणी गिरेगा या तो कोई वस्तु गिरेगा, प्राणी गिरेगा चाहे कोई वस्तु गिरेगा। ठीक है, तो और प्राणी गिर रहा है चाहे वस्तु गिर रहा है, समझ सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ यह आपका होगा अनिश्चयवाचक होगा। अब बात करते हैं कोई नहा रहा है, कोई नहा रहा है, ये मालूम नहीं है, कोई नहा रहा है, इस वाक्य में सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो कोई आपका होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ लगा रहेगा तो समझेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक नहीं किए तो लाइक करते चलेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के पास शेयर एक दबा कर दीजिएगा, कम से कम हमारे लिए। ठीक है, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए भी। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में सुनेंगे तो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हो, प्रश्न पूछने में क्या हो, प्रयुक्त हो। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से ही मालूम चल रहा है कि कोई इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं प्रश्न कौन सी होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सी, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ ना, ये सब शुरू में लगा रहेगा, कहीं में लगा रहेगा, तो क्या होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का लास्ट में ये भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसे कि उदाहरण में लिए हैं, उदाहरण से समझ आएंगे हम आपको। कौन गा रहा है, भाई ये तो मालूम नहीं है लेकिन गा तो रहा है, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है बताइए। तो कौन आपका क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक क्या है, प्राणी होगा, कोई तो कोई गा रहा है, इंसान नहीं गाता होगा, प्राणी गाता होगा। क्या खाओगे, भाई क्या खाओगे, ये तो मालूम नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, यानी वस्तु होगा, यानी कुछ ना, देखिए प्राणी तो होगा नहीं, प्राणी खाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो वस्तु होगा, क्या खाओगे, वस्तु आपका क्या होगा, यानी क्या आपका अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, निचोड़ भी हम आपको बता रहे हैं कौन किस में होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल अगला टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग कहने का मतलब कहने का मतलब शुरू से को देख ले, कहने का मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या स्किप करना है। चलिए, तो पहला जो आपका है हम लोग जाने हैं सर्वनाम के बारे में, उसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक के बाद में यहाँ पर हम बता दें आपको, इसी में दिखाइए ही थे। पुरुषवाचक हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, बच ये 2 गो टॉपिक, और उसके बाद में मजेदार आपका कुछ होने वाली है। अब बात करते हैं निजवाचक। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग इस पर देखते हैं, निजवाचक। ठीक है, तो चलिए संबंधवाचक और निजवाचक ये दोनों बचा हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा हम आपको एक बार और दिखा दें, संबंधवाचक और निजवाचक देख सकते हैं, ये दोनों बचा है, तो हम लोग संबंध के बारे में देख ले आगे। ठीक है, तब उसका निजवाचक के बारे में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करते चलेंगे मेरी प्रिय छात्र। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक तो हमारे लिए बहुत मोटिवेट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक में संबंध ही बता सकता है। ठीक है, संबंध से ही मालूम चला कि कोई संबंध बताएगा आपके रिलेटिव या हमारे आप में संबंध, कि आप कितने अच्छे हैं कि मेरे से पढ़ रहे हैं आपका। ठीक है, तो इस संबंध बताता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 यहाँ पर दिया है, इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि 2 उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाए, यानी 2 गो, यानी कि जैसे कि उदाहरण में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे करोगे वैसे भरोगे,
जो चाहो वो माने वो करो, तैंते पाँव पसारिए जैते लंबी सौर, जितना पाँव पसारिए उतना ही आपका जितना चादर है, जो जीता वही सिकंदर। कहने का मतलब संबंध बता रहा है एक दूसरे से दूसरे शब्द में। संबंधवाचक में दो उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाता है, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी से किसकी जो देखो जितना जितना हम लिक्विड आपको दिख रहा है ना, जिसकी से तुलना उसकी से की है, और जैसे की तुलना वैसे से किया है, जो के मन वो से, तैते के जैते से, जो के वहीं से। समझ गए होंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपके एग्जाम्पल में कैसे पूछता है, एग्जाम में कह देगा कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सी सर्वनाम है, तो जिसकी की तुलना उसकी से है। जब दो शब्द के दो वाक्य को एक में जोड़कर बनाया जाता है उस संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंध बताता है, जोड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं निजवाचक, लास्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है। लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं खुद स्वतः अपने आप की बात हो, जहाँ स्वयं खुद स्वतः अपने आप की बात हो। देखिए कितने मजेदार प्रश्न है, और कैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है और आप कैसे गलती करके चल आते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा सा जूम किए, और इतना ना जूम करेंगे कि इसको हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल में लिए, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ठीक है, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। ये इसमें छांटना है भाई की निजवाचक की बात हो रहा है ना भाई, तो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें कहीं नहीं छटना है, बताना है कि एग्जाम्पल बताते हैं। मैं स्वयं नहाऊंगा, यानी कि निजवाचक बात हो रहा है, अपने आप की बात हो रहा है, अपने आप यानी कि जहाँ स्वयं खुद का खास स्वतः अपने आप की बात हो, यानी कि मैं डांस करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, अपने आप की बात हो रहा है ना। आप पढ़ेंगे, आप रूम में बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये निश्चयवाचक में है अपने आप में, ठीक है। तो मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा, मैं खुद मैंने खुद आ जाऊंगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ तो अब हम भूल ही गए हैं बताने के लिए, जो आप भूल ही रहे थे। चलिए एक जगह इसको है हम बताएंगे ना, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ नया क्या सीखना है इसमें। ये वाला चीज़ आपको याद करके रखना है। जैसे कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनाम शब्दों की बात हो रहा है मेरे प्रिय छात्र, ये नहीं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो 6 प्रकार के हमारा क्या होता है भाई, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। लेकिन शब्दों की बात करेगा, सर्वनाम में शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। देखेंगे कौन कौन होते हैं। निजवाचक यानी कि निजवाचक को आप कहते हैं, संबंधवाचक के जो सो कहते हैं, निश्चयवाचक के यह वह कहते हैं, अनिश्चयवाचक के कोई कुछ कहते हैं, प्रश्नवाचक में कौन आता है, कौन किया आएगा, प्रश्न पूछेगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक में मैं तुम आएगा। कहने का मतलब मेरे प्रिय छात्र, जैसा कि यहाँ पर आप तांडव मचाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में बस एक चीज़ याद रखेंगे, निजवाचक अपने आप को बात करता है, स्वयं यानी कि आप। संबंध में जो सो आता है, संबंध में जो सो जैते तैते जिसको जिसको है, तो संबंध में जो सो आता है। निश्चय में यह वो आता है, अनिश्चय में कोई कुछ, मैंने प्रश्नवाचक में मैंने प्रश्न में कौन किया कैसे कब, ठीक है। और पुरुषवाचक में मैं तुम आप, ठीक है, मैं तुम केवल होगा, ठीक है। आप तो समझ सकते हैं, आप इसमें आएगा, निजवाचक में आएगा, ठीक है। तो मैं आज विशेषण क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, परिभाषा में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखेंगे बहुत एकदम स्लोली धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें इस बॉक्स में, कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बहुत अच्छे। वे शब्द जो होते हैं ना, जो संज्ञा यानी कि नाउन और एंड यानी कि प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसी को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण तो कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा कैसा है। एग्जाम्पल से आते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल के बात करेंगे, ठीक है। उदाहरण में लिखे हैं, एक में अच्छा बालक, देखेंगे अच्छा आपका किया है और बालक किया है, देखेंगे अच्छा आपका किया है। ये देखिए PDF के यानी नोट्स में हम पढ़ा रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम लिख के भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्या है,
अच्छा ये बालक को कह रहा है, अच्छा जो है ये बालक को बता रहा है, ठीक है। और बालक क्या है आपका संज्ञा है, देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा से इंडिकेट किए हुए हैं। बालक जो है यहाँ पर बालक ये आपका संज्ञा है, बालक ये आपका संज्ञा है। और अच्छा क्या आपका विशेषण है, क्या है विशेषण है। अब समझेंगे बालक को ही नहीं बता रहा है भाई, बालक क्या ऐसा है तो अच्छा है। तो अच्छा बुरा काला मन जो चीज देखिए बालक को ही विशेषता बताया है कौन, मैंने विशेषण मैंने विशेष कौन बता रहा है, अच्छा अच्छा क्या है बालक है। तो विशेषण आपका क्या हो जाएगा बालक यानी विशेषक है, ठीक है। विशेषक इसको कहते हैं, विशेषक को हम लोग विशेषण भी कहते हैं और विशेष्य को संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे काला वस्त्र, यहाँ पर है काला वस्त्र, देखेंगे काला वस्त्र जो है ना, वस्त्र आपका क्या है संज्ञा हो जाएगा। और काला जो रंग है काला उजला अच्छा बुराई सब क्या है ये किसी चीज को विशेषता मन का विशेषता बताता है कि भाई वो बूढ़ा है, वह बूढ़ा है, चाहे वह बूढ़ा आदमी है, चाहे वह काली गाय है। तो गाय देखिए वह देखेंगे जैसे हम वह काली गाय है, वह काली गाय है। तो काली क्या बता रहा है तो भाई विशेषता, गाय कंची तो नाउन हो जाएगा और काली क्या हो जाएगा विशेषण यानी कि विशेषता हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो जैसे विशेषण यानी कि विशेषण, जैसे कि यहाँ पर काली जो आपका है समझेंगे काला जो है आपका विशेषण हो जाएगा और वस्त्र आपका संज्ञा हो जाएगा। तो वस्त्र क्या हो जाएगा संज्ञा यानी कि संज्ञा जो आपका मतलब वस्त्र आपका विशेष्य हो जाएगा और कला आपका विशेषक हो जाएगा यानी विशेषण। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। यह शानदार है, यह शानदार है, देखेंगे अब देखिए सर्वनाम पढ़ा चुके हैं हम आपको, यह वह आप मैं तुम आप ये सब क्या होता है सर्वनाम होता है, ठीक है प्रॉपर नाम, ठीक है। अब बात करते हैं शानदार क्या है आपका विशेषण है, क्या है सर्वनाम विशेषण है। इसमें देखिए शानदार कोई चीज बने यह शानदार है यानी कि समझ लिए यह आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल क्या है शानदार है, मोबाइल क्या हो जाएगा आपकी आंख से दिख रहा है ना, शानदार दिखता है नहीं दिखता है, काला दिखता है, काला एक रंग है विशेषण बताता है विशेषता बताता है किस चीज को, ठीक है। तो उजला क्या एक रंग है काला है, ठीक है। ईमानदारी को भी दिखता है नहीं दिखता है, ईमानदारी क्या है आपका विशेषण हो जाएगा विशेषण, ठीक है विशेष से बताता है। जैसे मान लीजिए आप ईमानदार है तो आप क्या हो जाएगा मान लीजिए मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, ठीक है समझेंगे। यहाँ पर मोहन क्या है ईमानदार, लिखते हैं यहाँ पर मोहन, मोहन ईमानदार है, ईमानदार है, ठीक है। तो मोहन कैसा है तो ईमानदार, मोहन आपका क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा और ईमानदार क्या हो जाएगा आपको समझ सकते हैं क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह ईमानदार मोहन है तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलिए जैसे कि यह शानदार है तो समझ गए होंगे यह क्या आपका सर्वनाम हो गया, शानदार आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यह बहुत शानदार है, यह बहुत शानदार है। अब देखेंगे यहाँ पर आगे थोड़ा सा हटेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा यह मेरे प्रिय छात्र यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा। और बहुत क्या होगा आपका बहुत क्या होगा प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है हम लिखे यहाँ पर अच्छे तरह से बताएंगे आपको, सबसे पहले समझ लीजिए। और शानदार क्या है तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो प्रविशेषण इसमें क्या है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रविशेषण एवं विशेष्य, ठीक है। तो हम लोग आगे सबसे पहले प्रविशेषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रविशेषण होता क्या है देखेंगे। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डाले, इफेक्ट डाले, ठीक है समझेंगे बहुत स्लोली स्लोली। वे शब्द जो विशेषण से मिलकर यानी विशेषण से पहले हो मतलब प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डाले उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिए हैं कि उदाहरण आपको देखेंगे यहाँ पर, यह बहुत मीठा आम है, यह बहुत मीठा आम है, देख सकते हैं यहाँ पर यह बहुत मीठा क्या है आम है, यह बहुत मीठा आम है। तो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, यह आपका क्या होगा सर्वनाम हो गया। और मीठा देखिए बहुत मीठा आम, आप तो आम समझ गए होंगे, आम आपको संज्ञा हो गया नाउन हो गया विशेष्य करने का मतलब, ठीक है विशेष्य। मीठा क्या है मीठा मीठा स्वाद क्या बता विशेषण है, ठीक है विशेषण। ये मीठा क्या बता रहा है आम कैसा है तो मीठा बता रहा है विशेषण बता रहा है कि आम कैसा है मीठा है। और बहुत बहुत अधिक कम एक आप पूरा विशेषण होता है, बहुत कम अधिक ये विशेषण क्या होता है पूरा विशेषण होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि राकेश कम कंजूस है, अरे भाई राकेश तो क्या हो जाएगा भाई संज्ञा हो जाएगा। और कंजूस, कंजूस दिखता है नहीं दिखता है भाई विशेषण बता रहा है, राकेश कैसा है कंजूस है। और कम कंजूस है तो कम आपका क्या हो जाएगा कम अधिक थोड़ा बहुत ये सब क्या होता है प्रविशेषण होता है, इस शब्द को याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं तो जो शब्द दिखेंगे यहाँ पर लिखे हुए हैं जो शब्द
क्या विशेषण से पहले या मतलब पहले प्रयोग होकर या विशेषण की पर प्रभाव डाले उसे हम क्या कहते हैं, विशेष प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिए हैं, बिहार एक मतलब बहुत अच्छा प्रदेश है। बिहार क्या हो जाएगा आपका, स्पष्ट समझ में, बिहार आपका संज्ञा हो जाएगा। अरे भाई प्रदेश देखिए, अच्छा प्रदेश, अच्छा पर क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। बहुत कम का बताया ना, बहुत कम, थोड़ा, अधिक, कम, ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण शब्द होते हैं। तो अब आइए बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र की विशेषण, विशेष्य क्या होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, हम यहाँ पर आपको बताए हैं विशेष्य, जैसे कि आप ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा विशेष्य, ठीक है। संज्ञा को हम लोग विशेष्य भी कहते हैं। ऐसे आगे देखते हैं, चलिए आगे विशेष्य क्या है, ठीक है। तो विशेष्य के बारे में हम लोग जानेंगे। विशेष्य जी देखिए, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, समझेंगे यहाँ पर, जिसके बारे में बात हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य होने के लिए संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। ओके मेरे प्रिय छात्र, जिस समझ गए होंगे विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य माने जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य जो है ना, विशेष्य होने के लिए संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन प्रोनाउन का होना जरूरी है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं विशेषण के पर्दार यानी कि भेद के बारे में, ठीक है। आखिर भाई विशेषण होते कितने हैं, ठीक है, विशेषण होते कितने हैं। तो चलिए विशेषण के बारे में बात करते हैं, विशेषण कितने होते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं विशेषण के भेद, विशेषण जो है ना, विशेषण ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं दो प्रकार के, दो तरह के होते हैं। अब देखेंगे कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन होते हैं। एक बात करते हैं स्थान के आधार पर दो होते हैं, स्थान के आधार पर कितने होते हैं, दो। एक कौन, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा विधेय विशेषण। इसके बारे में हम दोनों एकदम बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि उद्देश्य के विशेषण के बारे में और विधेय विशेषण। एकदम देखिए, कोई भी चीज़ को हम डीप में पढ़ेंगे गहरा, तो कभी भी लाइफ में फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और आप समझ लेंगे ना, फिर दोबारा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो चलिएगा, और पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं रचना के आधार पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रचना के आधार पर न एवं प्रयोग के आधार पर देखिए कितने होते हैं, चार होते हैं। रचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। एक में क्या होते हैं, संख्यावाचक, दो में परिणामवाचक, तीन में सर्वनामिक, और चार में गुणवाचक, ठीक है। तो हम लोग चारों के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। और स्थान के आधार पर दुग होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विधि और उद्देश्य, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर होते कौन कौन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर स्थान के आधार पर कौन कौन होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है, उद्देश्य विधेय देखिए, उद्देश्य जो है ना, यदि विशेष्य से पहले, विशेष से पहले, और विधेय जो होता है ना, विधेय तो यदि विशेष्य के बाद हो, विशेष्य से विशेष्य के माने बाद हो, उसे विशेषण हो, ठीक है, विशेषण हो। जैसे कि आगे हम समझेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से तो समझ में आएगा। और उद्देश्य विशेषण देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, उद्देश्य विशेषण यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति में देखेंगे बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान क्या होगा आपका, विशेषण है। व्यक्ति कैसा हो जाएगा, विशेष यानी कि संज्ञा, व्यक्ति यानी कि संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने मतलब विशेष संज्ञा। तो कौन सी मैंने कहने मतलब विशेषण में कहने मतलब कैसा है, तो कैसा प्रकार है, उद्देश्य विशेषण में कैसे, उद्देश्य विशेषण। बात करते हैं आगे, हम देखेंगे समझेंगे, यानी कि उद्देश्य विशेषण कब से होगा और कब हो गया, और विधेय विशेषण कब हो गया। हम कुछ पहचान करना है कि भाई उद्देश्य कब पहचान करेंगे, उद्देश्य कैसे पहचानेंगे, और विधेय कैसे पहचानेंगे। तो उद्देश्य के लिए ट्रिक देखिए, उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं, यदि विशेष्य से पहले विशेषण हो, विशेष्य से पहले विशेषण हो, तो समझेंगे विशेषण कौन, उद्देश्य। बहुत अच्छे तरह से हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उद्देश्य कब पहचानेंगे, यदि विशेष्य से पहले विशेषण हो। देखेंगे विशेष्य से पहले विशेषण है ना, है यहाँ पर, तो कौन सी हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। समझेंगे कि ना समझे। और विधेय की बात करें, विधेय तो विधेय जो है ना, ये विशेषण से विशेषण के बाद विशेष्य के बाद विशेषण हो, ठीक है। कैसा, विशेष्य के बाद में विशेषण हो, जैसे कि विशेष्य के बाद में विशेषण हो।
यह बच्चा बहुत नटखट है, यह बच्चा बहुत नटखट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह बच्चा बहुत नटखट है, तो बच्चा क्या होगा आपका विशेष्य, बच्चे में विशेष्य है, और नटखट क्या हो जाएगा विशेषण, बहुत आपका पूरा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बाकी नहीं छटना है भाई, सर्वनाम हो जाएगा। यह बच्चा क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा ना, विशेष्य। बच्चा क्या संज्ञा दिखता है, ठीक है। और बहुत कम थोड़ा बताएं, पूरा विशेषण होता है। नटखट ये विशेषण होता है, नटखट यानी विशेषता बता रहा है बालक को, ठीक है। तो अब बताए हैं कि विशेष्य जो है ना, विशेष्य के बाद में, विशेष्य के बाद में क्या होना चाहिए, विशेषण हो। विशेषण है ना यहाँ पर, विधेय कब कहेंगे, जब विशेष्य के बाद में विशेषण हो, विशेष्य के बाद में विशेषण हो तो कौन सी बोलेंगे, ये विधेय विशेषण कहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा समझेंगे समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को फिर दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा का एग्जाम्पल जो है, कैटरीना कप, कैटरीना कप दिल जली है। अब देखेंगे कैटरीना क्या है, ये विसंज्ञा हो जाएगा, यानी विशेष्य। क्या है, दिल जली है, दिल जली यानी कैटरीना कैसी है, तो दिल जली यानी विशेषता है, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। तो विशेष्य आया है, उसका नाम विशेषण आया है। तो विशेष्य के बाद में विशेषण आएगा तो कैसे कहलाएगा, ये कैसे कैसा होगा, विशेष्य के बाद में विशेषण हो, विशेष्य के बाद में विशेषण हो, तो कौन सी होगा, विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। आगे बात करते हैं, अगला है दिल जली कैटरीना कफ है, दिल जली कैटरीना कफ है। तो दिल जली कैसी है, दिल जली यानी विशेषण है, कैटरीना क्या है, ये विशेष यानी संज्ञा है। देखिए विशेषण आया पहले तो मैंने विशेष्य, तो देखिए यदि शब्द यानी विशेष्य से पहले विशेषण हो, विशेष से पहले विशेषण आ गया ना, तब में विशेषण मन विशेष्य हो तो उद्देश्य विशेषण में कहलाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको पहचानने के लिए इस समझेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि यह आम बहुत मीठा है, यह आम कैसा है, बहुत मीठा है। तो यह आम, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। अब कौन सर्वनाम आप कमेंट करेंगे, यह आपका कौन सा सर्वनाम में आता है कमेंट करेंगे, ठीक है। आम क्या है, ये संज्ञा यानी कि विशेष्य है, आम क्या है, संज्ञा यानी विशेष्य है। अब बात करते हैं बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है, मीठा मीठा बता रहे विशेषण को, ठीक है, विशेषण। तो विशेष्य के बाद में विशेषण है तो कौन जी कहलाएगा, विशेष्य के बाद में विशेषण है, विशेष्य के बाद में विशेषण है ना, तो विशेष्य के बाद में जब विशेषण होगा, विशेष्य के बाद में जब विशेषण होगा तो विधेय कहलाएगा, ठीक है, समझ सकते हैं कैसा कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह बहुत मीठा आम है, यह बहुत मीठा आम है तो कैसा होगा, बहुत मीठा आम है कहने मतलब, देखिए ये आपका सर्वनाम हो गया, बहुत आपका क्या होगा, प्रविशेषण, मीठा विशेषण है, ठीक है, मीठा आपका विशेषण है, बल्कि आम के मतलब है, आम आपका क्या हो जाएगा, इस संज्ञा यानी कि विशेष्य, संज्ञा के हम लोग समझेंगे विशेष्य कह रहे हैं भाई, विशेष्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब ऐसे आप पढ़ेंगे ना तोड़ के ना, तो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। तो विशेषण के बाद में विशेष्य है, विशेषण के बाद में जब विशेष्य होगा, विशेषण के विशेष्य से पहले विशेषण, विशेषण के बाद में विशेष्य तब उद्देश्य होगा, ठीक है, कैसा होगा, उससे उद्देश्य विधेय मतलब विशेषण होगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, मौसम बहुत सुहाना है, आपकी मौसम ऐसे में बहुत सुहाना भी चल रहा है, तो मौसम आपका संज्ञा है यानी कि दिख रहा है, दिखता है कि नहीं दिखता है, तो विशेष्य हो जाएगा, बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा, सुहाना आपका क्या हो जाएगा, विशेषण, सुहाना का हो जाएगा, तो कैसा होगा, विशेष्य के बाद में विशेषण है, विशेष्य के बाद में विशेषण आया तो कैसे होगा, विधेय विशेषण होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हैं क्या करना है, तो प्रिय मेरे छात्र क्या करना है, लाइक शेयर दबा कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो अपना ख्याल रखिएगा। इसका अब हम लोग अगला वीडियो में ना, नेक्स्ट अगला पार्ट में कहने का मतलब ये चारों के चारों हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मजेदार अगला वीडियो होने वाली है, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।